नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में। आज हम बात कर रहे हैं कि भाई छिद्र ग्रह या छिद्र दशा हम किसको कहते हैं या क्या हम इससे देखते हैं। देखिए, जो छिद्र ग्रह की दशा होती है, छिद्र दशा जिसको कहते हैं, वो अच्छे परिणाम नहीं देती। कुंडली में ये ऐसा देखा गया। अब जो ज्योतिष पढ़ रहे हैं उनके लिए ज़रूरी है कि भाई छिद्र दशा कौन सी है या छिद्र ग्रह कौन कौन से हैं जिनकी दशाओं में कुछ दिक्कतें या परेशानियां जातक फेस कर सकता है। तो जब आप प्रेडिक्शन करते हैं या एनालाइज करते हैं कुंडली को, तो आपको पता चलेगा कि भाई इन दशाओं में ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। चलिए, तो इसको ढूंढते हैं कि भाई छिद्र ग्रह कौन से होते हैं या छिद्र दशा हम किसको कहते हैं। देखिए, किसी भी कुंडली, सपोज करिए D1 है, कोई भी हम एक चार्ट ले लेते हैं। सपोज करिए हम एरीज का ही चार्ट ले लिया, एरीज लगन का। तो अब इसमें ये देखना है कि 8th हाउस में कौन से प्लैनेट्स हैं या इसका लॉर्ड कौन है। देखिए, जो छिद्र दशा या छिद्र ग्रह का कनेक्शन है वो 8th हाउस है D1 का। 8th हाउस में D1 के जो लॉर्ड है, पहली चीज 8th लॉर्ड यानी कि मंगल, यहां पर छिद्र ग्रह माना जाएगा। दूसरा, प्लैनेट्स इन 8th हाउस, जो प्लैनेट्स 8th हाउस में बैठे हैं उनको भी आप छिद्र ग्रह मानेंगे। सपोज करिए यहां पे कोई प्लैनेट सैटर्न ही है यहां पर, तो यहां पर सैटर्न को भी आप छिद्र ग्रह मानेंगे। तीसरी चीज आती है, कोई भी प्लैनेट जो 8th हाउस को एस्पेक्ट करता है, यानी कि किसी भी प्लैनेट की 8th हाउस पे अगर दृष्टि पड़ती है तो उसको भी आप छिद्र दशा की कैटेगरी में काउंट करेंगे। ये सारे कुछ पैरामीटर्स हैं जो हम बात कर रहे हैं कि भाई छिद्र दशा को हम किस किस प्लैनेट को या किस किस ग्रह को हम छिद्र ग्रह कह सकते हैं या उसकी दशा को हम छिद्र दशा कह सकते हैं। तो 8th हाउस क्या होता है? 8th हाउस हमारा, इसको छिद्र बोलते हैं, यानी कि छिद्र का मतलब एक छेद जिसको बोलते हैं। ये हमारा, ये इसको बोलते हैं छिद्र ग्रह का जो हाउस है वो 8th है, इसको हमने मान के चलना है। दूसरा, उसके बाद आता है 22वां दृष्टिकोण। 22वां दृष्टिकोण क्या होता है? हमने पहले वीडियोस में बताया कि 22वां दृष्टिकोण हम इजीली कैसे ढूंढ लेते हैं कुंडली के अंदर कि भाई 22वां दृष्टिकोण का लॉर्ड कौन सा है। दैट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज इनऑस्पिशियस। उसके भी जो रिजल्ट्स हैं वो शुभ नहीं माने जाएंगे। दूसरा, अब 22वां दृष्टिकोण क्या होता है? जो D3 का 8th लॉर्ड होता है, जो D3 का 8th लॉर्ड होता है वो 22वां दृष्टिकोण होता है। ये हम बता चुके हैं पहले के वीडियोस में, आप जाके देख सकते हैं। उसके बाद कोई प्लैनेट अगर कंजंक्ट है 8th हाउस में, सपोज करिए यहाँ हमने सैटर्न की बात करी है, यहाँ हम कोई और भी प्लैनेट ले सकते हैं। सपोज करिए हमने सूर्य को यहाँ बिठा दिया, तो कंजंक्शन में जितने प्लैनेट्स आ जाएंगे 8th हाउस में, उनको भी हम एज अ छिद्र ग्रह कंसीडर करेंगे। दूसरा, उसके बाद आता है 64वां नौमांश। 64वां नौमांश क्या होता है? जहाँ D9 में जहाँ चंद्रमा है, वहाँ से जो 4th लॉर्ड है वो 64वां नौमांश है। ये भी हम बता चुके हैं पहले के वीडियोस में कि भी 64वां नौमांश हम कैसे फाइंड आउट करते हैं कुंडली के अंदर, तो आप जाके देख सकते हैं पिछले वीडियोस में। तो D9 का, जहाँ D9 में जहाँ चंद्रमा मौजूद है, वहाँ से 4th हाउस का जो लॉर्ड है दैट इज 64वां नौमांश, उसको भी हम छिद्र ग्रह मानते हैं। उसके बाद आता है एनिमीज ऑफ 8th लॉर्ड। जो एनिमी है 8th लॉर्ड के, वो भी छिद्र ग्रह में काउंट या कंसीडर किए जाएंगे। तो इन चीज़ों को आप ध्यान रखिए कि कौन कौन सी छिद्र दशाएं या छिद्र ग्रह होते हैं जिनकी वजह से जिस समय के अंदर कोई प्रॉब्लम जातक को फेस करनी पड़ सकती है, ताकि आप किसी को बताएं तो उसको बता पाएं कि भाई इस समय में आपको ये सतर्कता बरतनी चाहिए। तो ये चीज़ हमने समझ ली कि भाई छिद्र ग्रह और छिद्र
दशा हम कैसे ढूंढ सकते हैं कि भाई कौन से प्लैनेट्स की हमारी छिद्र दशा है और कौन से प्लैनेट हमारे छिद्र ग्रह हैं। तो इसकी प्रैक्टिस करिए, कुंडलियों पे लगा के देखिए, और ज्योतिष में जो भी सीख रहे हैं उसको प्रैक्टिस ज़रूर करिए। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक चीज़ें आपको एक्सपर्टीज़ उसकी नहीं होगी। प्रैक्टिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रैक्टिस करिए, फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।